साल 2020 में कोरोना ने लोगों के बीच हाहाकार मचा दिया था। चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम जैसे लोगों से पूछो कि हमने उन दिनों को कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करके बिताया है। मेरा नाम सुभी है और आज मैं आपको कोरोना की सच्चाई के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बात उन दिनों की है जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम लोग 2 वक्त का खाना भी खा सकें। क्योंकि हम 3 भाई बहनों में मैं ही सबसे बड़ी थी। मेरे पापा का देहांत हो चुका था और हमारे पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। मेरी फैमिली को उस समय बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेरी माँ लोगों के घरों का काम करके कुछ पैसे कमा कर लाती थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से कोई भी अपने घर का काम भी करने को मना कर देते थे। कोई भी अपने घर में नहीं घुसने देना चाहते थे। अब हम लोगों पर तो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। भगवान भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहा था। जहां हम एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते थे, वहीं कुछ लोगों की तो चादी ही चादी थी। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास ही में एक दुकान थी। वहां मैंने देखा कि गुटखा पान मसाला लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी उस दुकान पर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये सभी चीजें आसानी से नहीं मिल पा रही थी। तो वह आदमी ये सभी चीजें उनकी 5 गुना कीमत से भी ज्यादा दामों में लगाकर लोगों को बेच रहा था। मैंने सोचा कि अगर मुझे भी कुछ ऐसे ही सामान मिल जाए तो मैं भी उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन उस समय तो खाने वालों को ही पान मसाला मुश्किल से मिल रहा था, तो बेचने के लिए कहाँ से मिलेगा। खैर, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। सो मैंने कुछ और ही दिमाग लगाया। क्योंकि माँ के पास जो पैसे थे वो भी अब तो खत्म हो गए थे। मेरे भाई बहन 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी कि अब हम क्या करेंगे, खाने का जुगाड़ कहाँ से होगा। तभी कुछ लोग गरीबों को राशन बांटने निकले। उन लोगों ने थोड़ा सा राशन हमें भी दे दिया, जिससे कि हमारा कुछ दिन का काम चल जाएगा। पर राशन खत्म होने से पहले मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ तो इंतजाम करना ही था। तब मेरा ध्यान लोगों की तरह गया मोबाइल व टीवी पर भी इन चीजों का इस्तेमाल करने का बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे थे। तभी मेरे दिमाग की बाती जली और फिर मैं तुरंत ही बाजार की तरफ जाने लगी। पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने अपनी एक दोस्त से 50 रुपए उधार लिए। उसे जल्दी ही पैसे लौटाने का बोलकर मैं फटाफट बाजार से किलो के भाव में कुछ कपड़े ले आई। फिर मैंने उस कपड़े से घर पर ही मास्क बनाना शुरू किया और फिर उन्हें रोड के किनारे लगाकर बेचने लगी। अब तो मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। मैंने अपने दोस्त के भी पैसे उसे लौटा दिए। अब मेरी फैमिली को भूख का सामना नहीं करना पड़ता था। एक दिन मेरे पास एक बड़ा आदमी आया और उसने मुझे 500 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया। उसने मुझे 2000 एडवांस भी दिए। अब तो मैं फटाफट मास्क बनाने में जुट गई। मेरी माँ ने भी मेरे इस काम में मेरा साथ दिया और फिर हमने 3 दिन में यह सारा काम निपटा दिया। अब हमारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। इसी तरह मेरा काम उस समय पर बहुत अच्छा चल रहा था। पर इस कोरोना ने उस समय कितने ही लोगों की जान ली और कितने ही लोगों ने उस समय लॉकडाउन का फायदा भी उठाकर कितने लोग तो लखपति भी बन गए। कुछ लोगों के लिए कोरोना काल अच्छा भी रहा, जिन्होंने इसका फायदा उठाया, और कितने ही लोगों को तो इस कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही लोगों ने इस कोरोना का सामना करके अपनी जिंदगी की जंग जीत भी ली थी। तो यह था मेरा कुछ एक्सपीरियंस कोरोना काल का। आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें कुछ शब्दों में जरूर बताएं, कमेंट करके। फिर आगे की जंग। सन 2025 आ रहा है। अब एक नया वायरस एचएमपीवी, अब इसका सामना करना होगा हम सभी को मिलकर।
अपनी राय कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।